कुर्मी समुदाय एसटी में था, है और रहेगा, उसका हम लोग समर्थन करते हैं। वो खुद कह रहे हैं ये बात को, तो ये गिने चुने कुछ लोग आके इसको बलगलाने का काम करें, ये स्पष्ट कर दे कि हम आदिवासी के क्रिश्चियन हैं। वो चर्च क्यों जाते हैं जी? वो चर्च में क्यों दिखते हैं जी? हाँ, तब तो वो आदिवासी नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हमारा आरक्षण भी बढ़ेगा, और हमारा आरक्षण से कोई लेन देन नहीं है फिलहाल। अभी हमें तो आदिवासी और ये महतो मांझी भाई भाई का नारा के साथ चला करते थे, एक साथ रहा करते थे। आज इतना जहर घोलने का जो ये दो गिने चुने लोग काम कर रहे हैं। बबलू जी, आप लोग जो मांग कर रहे हैं आदिवासी में शामिल करने के लिए कुर्मी को, इसके लिए आप लोग 20 तारीख को रेल टेका भी करने वाले हैं। इसका आदिवासी समाज विरोध कर रहा है, जो आदिवासी में लिस्टेड है वो इसका विरोध कर, क्या करना चाहते हैं? सबसे पहली बात, ये आदिवासी और कुर्मी की लड़ाई है ही नहीं। जिस तरह से पूरे प्रदेश में भड़काया गया है, पूरे प्रदेश में जो लड़ाने का जो काम किया जा रहा है गिने चुने कुछ लोगों की तरफ से, तो ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। हमें लगता है कि उन लोगों से बच के रहना चाहिए और भटकने से बचना चाहिए। ये लड़ाई हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये लड़ाई हमारा कोई निजी लोगों से नहीं है। निजी लोगों का साथ देना चाहिए, समर्थन करना चाहिए कि चलो ठीक है भाई। इससे पहले तो आदिवासी और ये महतो मांझी भाई भाई का नारा के साथ चला करते थे, एक साथ रहा करते थे। आज इतना जहर घोलने का जो ये दो गिने चुने लोग काम कर रहे हैं, उसके वजह से हमारा समुदाय, हमारा जो महतो मांझी भाई भाई का जो भाईचारा, वो पूरा टूटने का काम हो रहा है। ये 20 तारीख को रेल रोकने का जो हम लोग प्रोग्राम है, हम लोग बहुत पहले से, यार ये नहीं कि इस साल कर रहे हैं, इससे पिछले साल भी है, इससे पहले भी हम लोग लगातार ये मांग को रखते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। तो इससे पहले लोग कहां सोए हुए थे? ये राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक मुद्दा अपना चेहरा चमकाने के लिए जमीन दलाल लोग, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। गिने चुने कुछ लोग हैं, हर समुदाय, हर आदिवासी समुदाय के बड़े बड़े नेता जो अच्छे शिक्षित और अच्छे मतलब जानकार लोग हैं, वो कभी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। वो अनपढ़ गवार जो हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप लोग सिर्फ उनका हक और अधिकार खाने के लिए एसटी में शामिल होना चाहते हैं। कहां उनका हक और अधिकार को छीनेंगे हम? जब अगर हम शामिल होंगे तो हमारा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हमारा आरक्षण भी बढ़ेगा, और हमारा आरक्षण से कोई लेन देन नहीं है फिलहाल। अभी हमें पहले एसटी सूची में पहले जो हम थे, हमको वो चीज बना दीजिए। हम उस चीज का मांग को लेके अपना पहचान, अपना अस्तित्व की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इससे पहले हम एसटी में थे, उस एसटी फिर से हमको दोबारा एसटी में शामिल किया जाए, हम उस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ मैं किसी का हकमारी करने के लिए मैं नहीं बैठा हूं, और हकमारी के लिए मैं हम लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम अपना अधिकार, अपनी आवाज को ला रहे हैं, क्योंकि हमको अपना अस्तित्व को फिर से पुनः जागरण करना, पूरा अपना अस्तित्व को फिर से बनाना है। आप लोग जो आदिवासी की जो आहर्ता है उसको फुलफिल नहीं करते हैं। किसने कहा? रिपोर्ट जो है वो दोबारा खारिज कर चुकी है आप लोगों को। किसने कहा ये बात? टीआरए जो बोल तो रहा हूं मैं, डीएनए की बात करता हूं ना। डीएनए की भाई, आदिवासी पैदा होने के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ता। टीआरए में पूरी तरह से लिखा हुआ कुर्मी, टोटमिक्स आदिवासी कुर्मी था, इसमें पूरा लिखा हुआ। आपको मैं पेपर के साथ, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेपर के साथ साक्ष्य दिखाया गया कि इस तरह से कुर्मी आदिवासी हुआ करता था। टोटमिक कुर्मी गैर आदिवासी कुर्मी होता है, वो उसमें बनाया गया। जब झारखंड राज्य अलग ले रहा था, उसमें कुर्मी को एसटी सूची में, मतलब ये आदिवासी घोषित करने के लिए देश को, उसमें महतो मांझी भाई भाई का ये लिया गया, नारा लिया गया, और आदिवासी झारखंड बना लिया गया। तो मैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप चले जाइए। अब इसका विरोध ये सूर्य सिंह बेसरा क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो बहुत ही शिक्षित, जानकार, अब झारखंड आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले नेता हैं। वो इसका विरोध क्यों नहीं कर? वो इसका समर्थन करते हैं कि नहीं, कुर्मी समुदाय एसटी में था, है और रहेगा, उसका हम लोग समर्थन करते हैं। वो खुद कह रहे हैं ये बात को, तो ये गिने चुने कुछ लोग आके इसको बलगलाने का काम करें, बोलते हवाई जहाज रोकेंगे। ये एक पार्ट ऑफ कॉमेडी है ना? किसी तरह से आप उड़ता हुआ हवाई जहाज को रोक सकते, तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है, आप सही में कर सकते हैं। क्योंकि आप जिस तरह का लक्षण दिखा रहे हैं, जिस तरह से बाइक रैली हाल में निकाले, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम अपने समुदाय, अपने कौम को लेकर चल रहे हैं, अपने लगे करेंगे। उनका कहना है कि वो प्रकृति पूजक है, आप लोग मूर्ति पूजक है। आप लोग जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें पंडित का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग वाहन के द्वारा करते हैं। आप लोग मूर्ति पूजक हैं, इसलिए आदिवासी की आहर्ता जो वो नहीं पूरा करते हैं। इसमें कहीं सच्चाई नहीं है कि हम लोग प्राकृतिक पूजक, मतलब इसमें सच्चाई, पूरी तरह से सच्चाई कि हम लोग प्राकृतिक पूजक है, कहीं ऐसी नहीं है। ठीक है, पंडित पूजा वो अलग मैटर है, वो भी तो क्रिश्चियन जाते हैं। खुद को पहले बात ये स्पष्ट कर दे कि हम आदिवासी के क्रिश्चियन हैं। वो चर्च क्यों जाते हैं जी? वो चर्च में क्यों दिखते हैं जी? हाँ, तब तो वो आदिवासी नहीं है। अगर वो चर्च में दिखता तो वो आदिवासी नहीं है, सीधी बात। कुर्मियों का प्रकृति से जुड़ाव रहा है, प्रकृति से ही कुर्मियों का जन्म हुआ है। पर कुर्मी आदिवासी इसलिए कहलाता है क्योंकि हमारा जन्म जंगल जमीन से हुआ है, जमीन का ही हम लोग राजा हुआ करते थे। हमारा पहचान खेती बाड़ी, हम लोग का पहचान गेहूं चावल उगाने से हुआ है। हम लोग खेती बाड़ी, हम लोग का जो सिम्टम्स था वो एग्रीकल्चर पे था। जैसे बहुत कोई बोलते ना आदिवासी हंटर,
तो आदिवासी हम लोग कल्चरल पे, ये एग्रीकल्चर पे थे, हम लोग एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस था, हम लोग एग्रीकल्चर अनाज उगाने में हम लोग ज्यादा फोकस किया जाता था। हम लोग को एक जंगल दे दिया जाता, जंगल में आपको जितना पेड़ काटना पेड़ काटे, उस पेड़ को काटते हो, जितना आपका जमीन बनता है वो जमीन में आपको खेती बाड़ी करना है, निजी जीवन को जीना है और लोगों को खिलाना पिलाना, ये हम लोग का दिया हुआ था। 1913 से पहले पूरी तरह से पेपर में लिखा हुआ है कि कुर्मी व ट्राइब्स। अब 1950 में हम लोगों को किस आधार पर हटा दिया गया, उसमें हमारे लोग शिक्षित नहीं थे, उस समय हमारे लोग उतने जानकार नहीं थे, इस कारणवश हम लोग को उस सूची से हटा दिया गया। उसमें के बाद धीरे धीरे जब हमारे युवा पीढ़ी, हम लोग अभी पढ़ लिख रहे हैं, जानकार हो रहे हैं, अपने बारे में जान रहे हैं, तो मुझे पता चल रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे एसटी में हुआ करते थे, आज हम पैदा हो रहे हैं, हम BC1 में हो जा रहे हैं, BC2 में हो जा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? हमारी मांग वही है कि मैं जब पहले जो था पुनः हमको वही चीज कर दे, हम उसी को मांग को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं। यदि आप लोग को आदिवासी का दर्जा मिलता है तो जो आप लोग का विरोध कर, उनका कहना है कि झारखंड दूसरा मणिपुर बनेगा। देखिए, मैंने क्या कहा, ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अपना मुद्दा को बढ़ा रहे हैं और लोगों को बलगला रहे हैं और लड़ाने का काम कर रहे हैं। यहां कहीं लड़ाई का बात ही नहीं है। मणिपुर, बाप रे बाप, इतना बड़ा बात कह दे रहे हैं, मतलब क्या कहना चाहते हैं? लाइटली धमकी देना चाहते हैं क्या? हाँ, ये नहीं चलेगा। ये झारखंड सबका है, झारखंड किसी एक जन का नहीं, किसी एक बाप का नहीं है। ये हम लोग ने भी लड़ के लिया है, हमारा भी पूर्वजों का खून बहा है, उन लोग का भी, वो भी लोग भी शहीद हुए हैं, अपने जान की आहुति दी है, तब जाके ये झारखंड प्रदेश बना है। किसी का अकेले का ये झारखंड नहीं है, तो कोई नहीं कह सकता कि हम उसको मणिपुर बना देंगे। मणिपुर बनाने के लिए झारखंड को बनाए थे हम लोग यही चीज देखने के लिए, यही सुनने के लिए झारखंड का हम लोग इतना बड़ा संघर्ष, लंबा लड़ाई लड़के हम लोग झारखंड को लिए थे। बोलने वाले मूर्ख हैं, समझदार होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। इतने बड़े आप हो गए हैं, अपने आप को नेता कहते हैं, अपने आप को सामाजिक आदमी कहते हैं, तो कभी भड़काऊ भाषण के तौर पर ये लड़ाई झगड़ा वाली बात नहीं आनी चाहिए। केंद्रीय सरना समिति के जो अध्यक्ष अजय तिर्की, उनका कहना है कि आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करके बहुत कोई विधायक भी बन गए, मंत्री भी बन गए, आप लोग भी सिर्फ राजनीति रोटी से करें। ये राजनीतिक नहीं सामाजिक लड़ाई है, सीधी बात। ये राजनीतिक नहीं सामाजिक लड़ाई। और यदि हम लोग राजनीति करें तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी लड़ाई राजनीतिक नहीं है, सामाजिक है। यहाँ पे बड़े चेहरे नहीं है, यहाँ पे आम युवा, आम जो पढ़े लिखे स्कॉलर बच्चे हैं, वो लोग की लड़ाई है। वो लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। यहाँ पे कोई जमीन दलाल का लड़ाई नहीं है, यहाँ पे जमीन कब्जा करने की लड़ाई नहीं है, यहाँ अपना अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, यहाँ अपनी पुरानी मांग को लेकर आई हुई है। एक बार बता दीजिए, आप लोग ओबीसी में भी हैं, यदि आप लोग को एसटी में शामिल किया जाता है तो कुर्मी समाज में क्या परिवर्तन होगा, क्या बदलाव होगा, क्या देखने को मिलेगा? देखिए, कुर्मी समाज बहुत ही निचला स्तर में भी है, गला कुचला भी कह सकते, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा पीड़ित, सबसे ज्यादा शोषित अगर कोई कौम में भी है पूरे झारखंड में। 75 वर्ष से हम लोग हर लाभ से वंचित रहे हैं, 75 साल से। आज हमें पता चल रहा है कि हम लोग उस समुदाय से आते थे जो हमारा पूरा निचले स्तर, हमारा इतना खराब स्थिति हमारे समाज में। चले जाइए, हमारे लोगों से मिलिए, आपको पता चलेगा कितने गरीबी में, कितने लोग अशिक्षित है, कितने लोग अस्वस्थ हैं, कितने लोग पीड़ित हैं। हमें आने से हमें कुछ ना कुछ तो लाभ जरूर मिलेगा, हमारी अपने विकास के लिए। अपने आप बात करें ना, पूरे झारखंड में देख लीजिए, ब्यूरोक्रेट्स की अगर बात करें, ब्यूरोक्रेट्स में एक आदमी आपको नहीं मिलेगा, हवलदार तक महतो समाज का नहीं मिलेगा, कुर्मी समुदाय का नहीं मिलेगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये तो यहाँ पे लगता है कोई अधिकारी से हम लोग मिलने के लिए जाते हैं, अपने कौम के आदमी से नहीं मिल पाते, अपने कौम के लोग वहां नहीं रहते। तो कहाँ है हम, हमारा अस्तित्व कहाँ है? लेकिन राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव तो आप लोग हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, विधायक हैं, केंद्र में भी गए हैं, बहुत सारे सांसद बन के। दादा, हम पदाधिकारी का कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स का कर रहे हैं। जो नेता मंत्री बन के गए हैं वो तो चुनाव लड़ के गए, वो क्षेत्र के अनुसार। तो इससे पता चलता है ना कि हमारा जनसंख्या कितना है। ये चीज आप खुद एक्सेप्ट करके इससे पता चलता है कि हमारा कुर्मी समुदाय का जनसंख्या कितना है। आप लोगों से ज्यादा हमारा जनसंख्या है, हम लोग आप लोग से ज्यादा, हम लोग को लाभ मिलना चाहिए, हम लोग को अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन हम वंचित हैं उस चीजों से। 20 तारीख को रेल टेका आंदोलन है, उसके बारे में क्या? देखिए, 20 तारीख को हम लोग ओडिशा, वेस्ट बंगाल और झारखंड, 3 स्टेट मिलके हम लोग बहुत भव्य रेल रोकने का जो काम करने जा रहे हैं। उसमें तमाम झारखंड के जितने, झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल के तमाम जो युवा साथी हैं, कुर्मी समुदाय के माए काकी जेठा जेठी जितने लोग हैं, सबसे अनुरोध करेंगे सबको आइए और लाखों के तादाद में दिखाइए कि कुर्मी एकता कैसा होता है। कुर्मी एकता एक साथ अगर खड़ा होता तो पूरा देश हिल सकता है।